9 न्यूज। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं उस युद्ध की, जिस युद्ध की वजह से पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो रहा है। उस युद्ध का सबसे ज्यादा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। क्या ये युद्ध अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कई देशों की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी? जी हाँ, दरअसल जिस युद्ध का हम जिक्र कर रहे हैं वो युद्ध है ईरान और इजराइल के बीच। दो देशों के बीच चल रहे घमासान युद्ध का असर अब भारत पर भी तेजी से पड़ने लगा है। यही वजह है कि भारत में कई चीजों के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, तो वहीं गैस सिलेंडर की भारी कमी से आम जनता का बुरा हाल हो रहा है। बता दें, एलपीजी सिलेंडर प्राइस हाइक की अगर बात करें तो देश में 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद न सिर्फ आम जनता का बुरा हाल है, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट जैसे कारोबारों को भी बड़ा झटका लगा है। गैस सिलेंडर में भारी कमी को देखते हुए सरकार ने ESMA लागू किया है। आइए आपको बताते हैं ESMA आखिरकार क्या होता है और क्या जरूरत पड़ी है सरकार को ये लागू करने की। ESMA यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम भारतीय संसद की ओर से 1968 में पारित एक एक्ट है। इसका उद्देश्य कुछ ऐसी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है जिनमें बाधा आने से लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह अधिनियम में हड़ताली कर्मचारियों को कुछ आवश्यक सेवाओं में काम करने से इनकार करने पर रोकता है। कर्मचारी बंद या कर्फ्यू को काम पर न आने का बहाना नहीं बना सकते। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली जैसी ज़रूरी सेवाओं में हड़ताल को रोकना है। इससे आम जनता का जीवन प्रभावित ना हो। इसे अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। इस श्रेणी में कई सेवाएं आती हैं। सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अस्पताल या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएं आवश्यक हैं। पेट्रोलियम, कोयला, बिजली, इस्पात या उर्वरक के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति में शामिल कोई भी प्रतिष्ठान भी आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित कोई भी सेवा ESMA के दायरे में आ सकती है। यह अधिनियम संचार और परिवहन सेवाओं और खाद्यान्न की खरीद और वितरण से संबंधित किसी भी सरकारी पहल पर भी लागू होता है। राज्य सरकारें अकेले या अन्य राज्य सरकारों के सहयोग से तय क्षेत्रों में अपने अपने अधिनियमों को लागू कर सकती हैं। ESMA को अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। सरकार ने देश भर में ESMA लगाने का फैसला अचानक नहीं लिया। जिस तरह से ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया और दोनों पक्षों के बीच सैन्य संघर्ष को 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, इसका असर दुनिया भर के देशों में दिख रहा है। वैश्विक अस्थिरता के समय में दुनिया में बढ़ती प्राकृतिक गैस की कीमतों के बीच केंद्र सरकार लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। इसमें LPG सिलेंडर बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। इसकी वजह जमाखोरी को रोकना है। इसी के बाद देश भर में ESMA का फैसला लिया गया। इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर जो बुरा असर पड़ा है, उससे जनता काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है और सरकार अपनी खामियों को छुपाने में लगी है। आइए आपको दिखाते हैं अधिकारियों की तरफ से आखिरकार क्या बयान जारी किए गए हैं। दरअसल देश में कच्चे तेल की जहां बड़ी कमी देखने को मिल रही है, तो गैस सिलेंडर के दामों को सुनने के बाद और गैस सिलेंडर में भारी कमी के बाद देश का बुरा हाल है। आम जनता परेशान नजर आ रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच बाजार में घबराहट में खरीदारी के संकेत मिलने के बाद केंद्र जरूरी कदम उठा रही है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि देश में LPG की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और स्टॉक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के उपाय के रूप में LPG सिलेंडरों की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंका से बुकिंग बढ़ने से मांग में 15 से 20% की वृद्धि हुई थी। औसतन परिवार एक वर्ष में 14.2 किलोग्राम के 7 से 8 एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं और सामान्यतः उन्हें 6 सप्ताह से कम समय में सिलेंडर रिफिल कराने की आवश्यकता नहीं होती है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की दरें $100 प्रति बैरल से ऊपर होने के बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियां फिलहाल मौजूदा लागत दबाव को वहन करेंगी। सरकार वैश्विक तेल बाजारों पर कड़ी नज़र रख रही है, लेकिन फिलहाल खुदरा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त केंद्र ने संसद को सूचित किया कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की कुल 74 दिनों की क्षमता है, जो भू राजनीतिक संघर्ष जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आपूर्ति में होने वाली रुकावटों से निपटने में सहायक हो सकती है। दरअसल लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से न सिर्फ कई सामानों के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि कई चीज़ों की कमी भी नज़र आ रही है। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जंग से मिडल ईस्ट टेंशन चरम पर है। इस बढ़ते युद्ध ने एनर्जी सेक्टर में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिनसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी हाहाकार है। वहीं दूसरी ओर भारत में एलपीजी संकट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बीते 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर प्राइस हाइक करते हुए आम लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं इसके बाद भी सरकार की ओर से तमाम कई बड़े फैसले तो लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले बात अगर करते हैं देश में एलपीजी संकट की हालात के बारे में, तो ईरान युद्ध के बीच तेल गैस को लेकर दुनिया में परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दी हैं और अब तस्वीर साफ होती जा रही है। भारत की बात करें तो सरकार पर्याप्त रिजर्व होने का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों के बीच देश के तमाम बड़े शहरों में ईरान युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर को लेकर घबराहट का माहौल देखने को मिला। यूपी, कोलकाता और हैदराबाद समेत कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार लगी, लेकिन सरकार और एक्सपर्ट का साफ कहना है कि देश में एलपीजी की कमी नहीं है और ये स्थिति सिर्फ घबराहट में की जा रही बुकिंग के चलते बनी है। अपने दर्शकों को बता दें, बीते दिनों जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ा इजाफा हुआ, उससे आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हालांकि जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को ख़त्म करवाने के लिए एक पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है और अगर ये कोशिश कामयाब हो जाती है तो इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो कई मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर देखने को नज़र आएगा। अगर ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध जल्द ही खत्म नहीं होता तो उसका और ज़्यादा बुरा असर कई मुल्कों पर देखने को मिलेगा। हालांकि मौजूदा समय में सरकार जनता को आश्वासन दे रही है, लेकिन आखिरकार जनता को आश्वासन कब तक दिया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। मौजूदा समय के अंदर मोदी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनता को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच को कब तक छुपाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में कई चीज़ों के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई चीज़ों में भारी कमी भी देखने को मिल रही है। यानी कि स्टॉक कई जगह जो है वो आउट ऑफ सर्विस देखने को मिल रहे हैं, तो कई जगह ऐसे हैं कि लोगों तक ज़रूरी सामान नहीं पहुंच रहा है। ये कहा जा रहा है कि सामान आगे से नहीं आ रहा है। जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है ये घमासान हो गया है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री से हालात और ज़्यादा खराब हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि ईरान के समर्थन में रशिया जिस तरीके से आकर खड़ा हो गया, इससे ये बड़ा युद्ध हो गया है। ये विश्व शक्तियों का बड़ा युद्ध माना जा रहा है और इस युद्ध को खत्म करने के लिए पहल की जा रही है। लेकिन क्या ये युद्ध अगर लंबा चला तो इसका वाकई कई देशों पर बहुत
बुरा असर पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ेगा। अपने दर्शकों को यहाँ पर याद दिला दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध आज तक चल रहा है और इस युद्ध को कम से कम अगर कहा जाए तो 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में दो बड़ी शक्तियां एक बार फिर आपस में आ गई हैं, यहाँ अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया, क्योंकि अमेरिका जहां इजराइल का पूरा समर्थन कर रहा है तो दूसरी तरफ रसिया भी अब ईरान के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। दो बड़ी महाशक्तियों का आपस में टकराना, जहां इसे तीसरे विश्व युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, शुरू हो जाता है, तो क्या कई मुल्क आपस में बंटते नजर आएंगे, और कई मुल्क अगर बंट जाएंगे तो क्या इसका बुरा असर उन मुल्कों पर देखने को मिलेगा। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि जो ये युद्ध हो रहा है इसको कैसे भी करके शांत करवाया जाए, इस युद्ध को टाला जाए, लेकिन जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नाक का सवाल बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी सरेंडर करने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि ये लड़ाई ईरान के लिए भी अब नाक का सवाल बन गई है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।